मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने पहला वीडियो देखा। हमने क्या पढ़ा था उसमें? हमने ये पढ़ा था कि इतिहास का क्या अर्थ है, इतिहास किन दो शब्दों से मिलकर बना है और इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता कौन है बच्चों, याद है आप लोगों को? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। और इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इतिहास को पढ़ने का क्या महत्व है, हमें इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। हमने ये सारी बातें पढ़ी थी ना बच्चों कल। आपने उसे पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़ा है उसे पढ़ लीजिएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा। और बच्चों मैंने ये आप लोगों से कहा था कि अगले वीडियो में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पाषाण काल को पढ़ने से पहले बच्चों मैं यह चाह रही हूँ कि आपको ये बताऊं कि हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसे स्रोतों के आधार पर कितने खंडों में विभाजित किया गया है। चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इन्हें स्रोतों के आधार पर 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्री हिस्टोरिकल एज, जिसे हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री एज, जिसे हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा है हिस्टोरिकल एज, जिसे हिंदी में ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है बच्चों, क्या आप इन शब्दों से परिचित हैं? यदि नहीं परिचित हैं तो इसको जानिए। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड है जिसके बारे में हमें जानकारी मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि इस काल का हमें कोई भी साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है। और इसके अलावा जो आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज है, इसकी जानकारी हमें किससे होती है पता है बच्चों? इसकी जानकारी भी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही होती है। हालांकि इसके हमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन साहित्यिक साक्ष्यों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्या आपको पता है कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी जानकारी हमें मात्र खुदाई के माध्यम से मिला है। खुदाई के माध्यम से अनेकों चीजें हमें मिली हैं जिससे हम उस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय का जीवन कैसा था। साहित्यिक स्रोतों को हम पढ़ नहीं सके हैं आज तक, इसी कारण इस कालखंड को प्रोटो हिस्ट्री एज, आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग तीसरे कालखंड की ओर चलते हैं। यह कालखंड है हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज का हिंदी अर्थ है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में बच्चों हमें जो जानकारी मिलती है उसमें दोनों स्रोत ही सहायक हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से भी हम ऐतिहासिक काल की जितनी भी घटनाएं हैं उन्हें जानते हैं और साहित्यिक स्रोत भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है उसे हम किन स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं। उन्हें जानने के लिए इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर
आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें पुरातात्विक साक्ष्य से ही जानकारी मिलती है। हालांकि इसके साहित्यिक स्रोत हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा काल ऐतिहासिक काल का है, जिसके अंतर्गत हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों, दोनों ही स्रोतों से जानकारियां मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगी। आगे के वीडियो में मैं अब आपको प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाले काल के बारे में बताऊंगी। उसके अंतर्गत पाषाण काल की जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, कल हम आपको पाषाण काल के बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले आप खूब अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, और यदि नहीं समझ में आता है कुछ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।